हेलो गाइस। आज हम लोग फेसबुक ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे फेसबुक ऐड लगाते हैं, डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम कैसे ऐसा ऐड कॉपी हम बनाते हैं जिसके बारे में जो कन्वर्जन हम लोग को देता है। ये सब हम लोग आज सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं कि आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस ऐड में हम लोग सीखते क्या हैं। फेसबुक ऐड तो इंट्रोडक्शन दे दूं आपको सबसे पहले कि फेसबुक ऐड आज के डेट में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको फेसबुक के बारे में अगर आपको कन्वर्जन चाहिए, अगर आपको लीड्स चाहिए, अगर आपको सेल्स करना है, या फिर आपको लीड्स जनरेट करना है जहां पे आप अपने क्लाइंट को या पोटेंशियल क्लाइंट को आप टारगेट कर सकें, तो फेसबुक उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर हम लोग ये सब चीज़ करते कैसे हैं। मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा फेसबुक ऐड के बारे में आज। तो इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप में ये कॉन्फिडेंस होगा कि किस तरह से हम लोग फेसबुक ऐड लगाते हैं और फेसबुक ऐड लगा के हम लोग कैसे रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं कि हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, वो पहले हम देख लेते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फेसबुक ऐड को सेटअप कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो फेसबुक ऐड को हम सेटअप कैसे करते हैं, पूरा सेटअप बताऊंगा मैं आपको कि कैसे करते नहीं करते। फिर हम देखेंगे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं हम लोग जो भी टाइटल में ऐसा टाइटल और ऐसा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें जिससे जो आप ऐड लगा रहे हो उसमें कन्वर्जन आपको मिले ही मिले, जो आप लगा रहे हो उसमें आपको लीड्स मिले ही मिले। ऐसा टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं है लिखने के ऊपर, आपको घंटे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन लिखने के ऊपर, कॉपी राइटिंग करने के लिए। आपको मैं टूल्स बताऊंगा जिस टूल्स पे आप जाके ऑलरेडी लिख सकते हैं। और तो और मैं आपको ऐसा टेम्पलेट्स दूंगा, फेसबुक ऐड के टेम्पलेट्स दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड करो और जब भी आप फेसबुक ऐड लगाओ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने फेसबुक ऐड में। फिर हम लोग देखेंगे ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस टारगेटिंग, अगर आपका ऑडियंस टारगेटिंग सही है तो आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो ऑडियंस सही तरीका क्या है ऑडियंस टारगेटिंग करने का, वो हम देखेंगे। डूज एंड डोंट्स क्या है फेसबुक एड्स के। आप क्या है कि जो आप करें और ऐसा क्या है कि जो आपको नहीं करना चाहिए फेसबुक ऐड जब आप लगा रहे हो तब। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। फेसबुक ऐड जब लगा रहे हैं कि उसमें क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि आप जो बजट लगा रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट में ज़्यादा से ज़्यादा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसका कैसे मिले। ऐसी चीज़ें करना जो आपको आपके बजट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको दिला सके। वो 2-4 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि फ्री रिसोर्सेज, मैं आपको फ्री रिसोर्सेज दूंगा जहाँ पे आप टेम्पलेट, आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जब भी आप फेसबुक ऐड लगाते हो उस फेसबुक ऐड के बाद आपको चाहे कुछ भी कैसा भी ऐड लगाना हो, आप वो टेम्पलेट डाउनलोड करो। टेम्पलेट डाउनलोड करके उसके बाद आप वहाँ पे तरह तरह के ई-कॉम ऐड या फिर आप लीड जनरेशन ऐड या फिर कोई भी ऐड लगाना हो, मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि वो टेम्पलेट्स में क्या क्या है नहीं है। वो टेम्पलेट्स डाउनलोड करो, कॉपी पेस्ट करो और आपका ऐड तैयार है। आपको कहीं भी कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस इस ट्यूटोरियल को मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो आपको करते जाना है बस। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, सीधा हम लोग ऐड के ऊपर चलते हैं। मेरे क्लाइंट है जिसका मैं ऐड आज लगाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जो जो मैं स्टेप्स यहाँ फॉलो कर रहा हूँ बस उस स्टेप्स को आपको ध्यान से देखना है और उसी स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओ और आपका ऐड, फेसबुक ऐड, कन्वर्जन ऐड आपका आराम से रेडी रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये पेज है जिस पे हम लोग ऐड लगाएंगे आज। ये मेरे क्लाइंट का एक पेज है जिस पे हम लोग ऐड लगाएंगे और यहाँ पे जिस तरह से हम लोग ऐड लगाएंगे वैसे ही आपको बस वो स्टेप्स फॉलो करते जाना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने पेजेस पे आएंगे। आपका कोई पेज होगा, फेसबुक पेज पे होगा जिस पे आपको ऐड लगाना होगा। तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपके पास कोई पेज होगा, ठीक है। अगर आपके पास पेज नहीं है तो पेज बनाते कैसे हैं और उस पर ऐड कैसे लगाते हैं, इसके ये मैं अलग ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा। तो उस ट्यूटोरियल को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वो आप देख सकते हो पेज कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ ये कि आपके पास पेजेस हैं ऑलरेडी। और अगर आपके पास पेज है तो सबसे पहले उस पेज पे आना है, मैनेज पेज पे आना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाओगे, यहाँ ऐड सेंटर मिलेगा, ऐड सेंटर पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ नीचे जाके आपको ऐड सेंटर में ऑल एड्स का ऑप्शन है, यहाँ ऑल एड्स पे क्लिक करना है। तो ऑल एड्स में हम जैसे आएंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें, ये मैंने बहुत सारे एड्स लगा रखे हैं। तो ये एड्स आप देख सकते हो कि 150 कन्वर्जन के लिए मैंने लगाया था, 150 मैसेजेस के लिए लगाया था, या 63 मैसेजेस आए हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा गोल चूज़ के रख करा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऑल एड्स में आना है। ऑल एड्स के बाद यहाँ पे क्रिएट ऐड है, इस क्रिएट ऐड में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक ऐड में क्रिएट करोगे तो डिपेंड करता है कि आपका पेजेस का सेटिंग्स कैसा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये जरूर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑल एड्स टू योर एडवर्टाइजिंग प्लान बूस्ट अ पोस्ट। तो ये सब का मतलब क्या है, एक्चुअली आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें अलग अलग तरीके से चुन सकते हो। तो हम लोग मैनुअल ऐड लगा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करना है। आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो जैसे आप वहाँ क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पे लैंड करोगे, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक एक चीज़ मैं बताते जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, किसको कैसे आपको एडिट करना है, कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो गोल। गोल क्या है, गोल का मतलब है कि आप क्या चाहते हो अपने ऐड से। आप चाहते हो कि लोग आपको मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, या फिर मैसेज करें आपको फेसबुक मैसेंजर पे, या आप चाहते हो कि लोग आपको व्हाट्सएप करें, या आप चाहते हो कि आपके लिए वो फॉर्म भरें जिसमें नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस आपको दें वो, या फिर आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करें। तो गोल क्या है, गोल आपका जो भी होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। जैसे कि यहाँ ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक का मतलब है फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑटोमेटिक देगा, लेकिन ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि आप फेसबुक डिसाइड करेगा आपके पेज के सेटिंग्स पे कि आपको किस तरह के गोल्स वो दे, ठीक है। रिलेवेंट गोल्स बेस्ड ऑन योर फेसबुक सेटिंग, ठीक है। तो जनरली ऑटोमेटिक ठीक होता है, लेकिन नए लोगों के लिए ठीक होता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, जैसे कि इस ट्यूटोरियल को सीखने के बाद आप एज अ प्रोफेशनल एक्ट करोगे, तो जो भी प्रोफेशनल है वो ऑटोमेटिक में नहीं जाते हैं, वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम एक स्पेसिफिक गोल लेके चलेंगे। हमारा स्पेसिफिक गोल क्या होगा, देखिए बहुत सारा गोल है यहाँ पे। लीड्स चाहिए आपको, इसमें क्या होता है, लीड्स में क्या होता है, आपका फॉर्म भरते हैं लोग जिसमें नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, या आपने कोई और भी फील्ड दिया होगा तो वो भी होगा। यहाँ पे है कि मैसेजेस करते हैं आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आपके व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं। तो आप क्या चाहते हो, लोग आपके पेज को लाइक करें, या आपको कॉल करें, या आपके बिजनेस लोकल बिजनेस के मैप पे जाएं और मैप पे आपके पास आएँ, या फिर आप चाहते हो कि आपके विजिटर हों। तो आपका गोल क्या है। मैं मान के चलता हूँ, मैं अभी इस ट्यूटोरियल में ये मान कर चलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को मैसेज करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज का गोल सेलेक्ट कर लिया है। लोग क्या करेंगे कि मुझे मैसेज करेंगे, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को मैसेज करें। तो मैंने मैसेज का गोल सेलेक्ट किया है, इसको यहाँ पे सेव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं ऐड क्रिएटिव। इसको मैं थोड़ा सा लंबा ले जाऊँगा क्योंकि ऐड क्रिएटिव ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने जो लिखा है डिस्क्रिप्शन है, आपने जो टाइटल में लिखा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ जो भी लिखना है वो बहुत सोच समझ कर लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी लिखो वो बहुत सोच समझ कर लिखो। तो ये ज़रूरी है कि ये आपका जो भी यहाँ पे आप यहाँ लिखोगे, मतलब आप सोचो, आप खुद ही सोचो कि अगर आपने ऐड में एक अच्छा कॉपी नहीं लिखा है, तो अगर आपने अच्छा कॉपी नहीं लिखा है तो लोग उसको पढ़ेंगे और आपके पास पढ़ेंगे, अगर वो उन्हें
ऐसा नहीं लगा कि उन्हें अपील नहीं करेगा वो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, तो वो आपके ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, वो आपके ऐड को नहीं देखेंगे। तो जनरली होता ये है कि आपको यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत संभल के लिखना होता है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या भी क्या लिख सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कॉपी लिखने में घंटों बिताते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, आपको काफ़ी दिन तक लग सकता है एक अच्छा कॉपी लिखने में, लेकिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। इसी चीज़ के लिए मैंने एक टेम्पलेट भी क्रिएट कर रखा है। ये देखो, आपको मैं टेम्पलेट दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा टेम्पलेट। तो मैं दिखा रहा था आपको कि मैंने यहाँ पे ये टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है। जैसे कि आप कोई भी ऐड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे ये टेम्पलेट है आपके लिए, जो मैंने क्रिएट कर रखा है। ये आपको अपने लिंक में मिल जाएगा। जैसे कि आप कोई भी हेडलाइन टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहते हो, हेडलाइन टेक्स्ट लगाना, बस आपको यहाँ पे कॉपी करना है, कुछ एडिट करने हैं, हेडलाइन टेक्स्ट वगैरह बस यहाँ पे एडिट करना है आपको, और ये आपका रेडी है। जैसे ई कॉमर्स के लिए आप अगर ऐड लगा रहे हो तो ई कॉमर्स के लिए यहाँ टेम्पलेट बनाया हुआ है। रीटारगेटिंग टेम्पलेट है, अगर रीटारगेटिंग करो तो वहाँ उसके लिए टेम्पलेट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये हेडलाइन हो गया, टेक्स्ट हो गया, लीड मैग्नेट हो गया आपके लिए। लीड मैग्नेट, अगर लीड मैग्नेट लगाना है जो आप लगा रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट है। ई कॉमर्स टेम्पलेट है आपके लिए, ठीक है। रीटारगेटिंग टेम्पलेट है आपके लिए। ये सारे टेम्पलेट आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, बस आपको यहाँ से कॉपी और पेस्ट करना है। ये मैं आपके लिंक में आपको डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक नीड है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ लिखना है तो आप बिल्कुल, जैसे मैंने तो बना रखा है, जैसे कि मैंने ये टेम्पलेट बना रखा है ऑलरेडी, मेरा हिंदी में है इसलिए तो मैंने ये ऑलरेडी टेम्पलेट बना रखा है। मैं बस यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन आपके पास ऐसा अगर होगा कि आपका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो क्या होता है कि कई बार आपके पास आपको घंटों लग जाते हैं सोचने के लिए कि क्या यहाँ पे क्या लिखें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक टूल बता देता हूँ। ये टूल जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे कोई भी अगर टूल, अगर मुझे कुछ भी कॉपी लिखना है या ब्लॉग्स लिखने हैं या फिर मुझे किसी भी तरह का अगर अगर कंटेंट चाहिए होता है, किसी भी तरह का कंटेंट चाहिए होता है, तो मैं इस टूल पे आ जाता हूँ। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये टूल है। इस टूल पे आप जाके कुछ भी कर सकते हो। कोई भी कंटेंट लिखना, मान लो आपको ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग यहाँ पे लिख सकते हो। सोशल मीडिया कंटेंट लिखना है, सोशल मीडिया कंटेंट, बायो वगैरह ये सब चीज़ लिख सकते हो आप, ठीक है। ईमेल लिखना है, ईमेल का आप यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा अभी कुछ। वेबसाइट के लिए कोई कॉपी लिखना है तो आप यहाँ पे वेबसाइट के लिए कोई कॉपी लिख सकते हो। कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ भी आपको करना है, फ्री स्टाइल करना है तो आप यहाँ से फ्री स्टाइल कर सकते हो। ये खुद ब खुद आपको जनरेट करके दे देगा। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन, रिजेक्शन लेटर, हायर, कुछ भी आपको लिखना है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कस्टम में आ जाऊँगा मैं, ठीक है। लैंडिंग पेज नहीं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आपके ऑल टेम्पलेट्स में आते हैं, देखते हैं क्या है। ब्लॉग है, इंट्रो है, ठीक है। फेसबुक ऐड है, फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन, सेल्स लैंडिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, केस स्टडी, इंट्रो, वीडियो स्क्रिप्ट। यहाँ बहुत सारा कंटेंट का ऑप्शन है आपके पास। अपने हिसाब से मैं देख लेता हूँ मुझे क्या चाहिए। मोटिवेशनल कोट नहीं, देखो यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन, केस स्टडी, ठीक है। अबाउट अस कॉपी, टेस्टिमोनियल, इवेंट, कुछ भी आपको अगर लिखना है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको लिख के दे देगा। सोशल मीडिया बायो, तो हमारा सोशल मीडिया कंटेंट है। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया कंटेंट में टाइप करूँगा, देखूँगा। डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें, ठीक है। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो,
यहाँ पे बहुत कुछ है, ऐड कॉपी वेरिएंट्स, यहाँ आप देख रहे हो कि ये ऐड कॉपी वेरिएंट्स आया। यहाँ पे ऐड कॉपी वेरिएंट्स में हम करेंगे, ठीक है। फेसबुक हेडलाइंस, फेसबुक डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप हेडलाइन बना सकते हो, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना ब्रांड नेम करना है। जैसे मैंने अपना डाल दिया ब्रांड नेम बायो डिजिटल मार्केटिंग वाला। यहाँ पे मैंने अपने डिस्क्राइब को, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया क्या है, ठीक है। नेम डिजिटल सॉरी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, बुलेट पॉइंट्स देते हैं। फेसबुक एड्स, SEO, जो भी लिखना है आपको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे चल जाओ, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो टोन क्या होना चाहिए। टोन मैं चाहता हूँ टोन हो परसुएसिव, परसुएसिव टोन होना चाहिए। अगर आपने ऐड लगा रहे हो तो आपको परसुएसिव टोन रखना है। यहाँ पे आप क्रिएट कॉपी करके ये कर दो, ये आपका फुल ऑन देखिए आ गया। यहाँ पे लर्न हाउ टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन मार्केटिंग फेसबुक, यहाँ पे यहाँ से आप कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लो, ये सारी चीज़ें ये आपको सारी बता रहा है। यहाँ पे अलग अलग फेसबुक, क्रिएट फेसबुक ऐड, साइन अप, लर्न, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से ये बता रहा है जो भी आपको लिखना है। मान लो कि आपको ब्लॉग ही लिखना है तो ब्लॉग भी आप लिख सकते हो उसी तरह से, ये आपको अलग अलग दे रहा है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें ये आपको दे रहा है। यहाँ पे तरह तरह के आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रहा है, बस आपको यहाँ पे ये करना है। तो फिलहाल आप इस पे आ सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन मेरे लिंक में, इसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप यहाँ पे जा सकते हो, साइन अप कर सकते हो। और यहाँ पे आप फ्री है, बिल्कुल फ्री है ये। आप फ्री में यहाँ पे 500 700 वर्ड्स के आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, फेसबुक कॉपी लिख सकते हो, फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कुछ भी आपको ये 5 मिनट में आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ फ़िलहाल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मीडिया सेलेक्ट करना है। आप 5 मीडिया सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो हम यहाँ से पहले मीडिया सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें वीडियो सेलेक्ट करें, तो हमारे पेज पे ऑलरेडी जो वीडियो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वीडियो को मैं सिलेक्ट करके चलता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे थंबनेल का भी आपको ध्यान रखना है, थंबनेल अच्छा होना चाहिए। मैंने ये थंबनेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी आप पे देखो जो आपने गोल सेलेक्ट किया था, कहाँ पे आपको मैसेज करें, कहाँ पे आपको मैसेज करेंगे लोग। तो मैंने यहाँ पे मैसेंजर सेलेक्ट किया, मैं व्हाट्सएप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं व्हाट्सएप को भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मैसेंजर को ही चाहूँगा। आप चाहते हो कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो व्हाट्सएप ही कर सकते हो। आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। लेकिन इस फेसबुक पेज का हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ नहीं सेलेक्ट कर सकता। लेकिन आप इन तीनों में से कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो। लोग आपको यहाँ पे मैसेज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैसेज करें मैसेंजर पे, तो आपने सेलेक्ट कर लिया है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करें आप चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वेलकम मैसेज है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ऑटोमेटेड मैसेज करें तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। तो ये हो गया वेलकम मैसेज। यहाँ पे आप क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर, कैन आई बुक अपॉइंटमेंट, आंसर आप ऑलरेडी लिख सकते हो। और इसको यहाँ पे देखो ये आपको दिखा रहा है, इस तरह से आएगा। कोई भी इस पर क्लिक करेगा और उसको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। तो ऑटोमेटेड मैसेज अगर आपको सेटअप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, तो मैं बस इसको सेव कर दूँगा, ठीक है।
ठीक है, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे आपका ऑटोमेटेड मैसेज अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया ऑडियंस का, ऑडियंस टारगेटिंग। यही वो चीज़ है जो आपके ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, रिलेवेंट लोगों तक पहुंचाएगा। यही वो चीज़ है जो आपके ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा कम बजट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। अगर आपने सही टारगेटिंग करा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ऐड का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने सही टारगेटिंग नहीं करा है तो आपको यहाँ पे नुकसान देखने के लिए मिलेगा कई बार। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट ऑडियंस को हम टारगेट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका ऑडियंस है कौन। जैसे हमने यहाँ ओ प्लस हेल्थ केयर के लिए लगाया है, तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है वो मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो हम उस हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो अगर आपको ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिर वो ऑडियंस है कौन आपका। अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आप ऐड लगा रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो उस सेक्टर के ऑडियंस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होगा कि आपको रिलेवेंट ऑडियंस मिल जाएगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नहीं समझ में आता है कि ऑडियंस कैसा होगा, नहीं होगा। कई बार आपको ट्रायल एंड एरर करके समझ में आता है कि ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा कि रिलेवेंट ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम टारगेट कर पाएँ। ठीक है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे हेल्थ केयर को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऐसे बता दूंगा कि जहाँ पे आप जो भी ऑडियंस को सिलेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब भी टारगेट करोगे तो इन जो बात मैं बताने वाला हूँ उन बातों को आप ध्यान में रखिए, तो आपका ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट ऑडियंस को आप टारगेट कर पाओगे। तो इसको करते कैसे हैं, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फिलहाल ये स्मार्ट ऑडियंस है। स्मार्ट ऑडियंस को जनरली मत सेलेक्ट करना। हम क्या करेंगे कि हम न्यू ऑडियंस बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऑडियंस बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत सारा ऑडियंस है, ये बहुत सारा ऑडियंस बना रखा है। लेकिन अभी मेरे पास ऑलरेडी ऑडियंस है। ठीक है, मैं जहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ वो ऑडियंस है मेरे पास, लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि नया ऑडियंस बनाते कैसे हैं। तो क्रिएट न्यू ऑडियंस पे आप ये कीजिए। ऑडियंस का नाम आप हमेशा रखिए सही। तो मैं जिस एरिया को सिलेक्ट करने वाला हूँ उस एरिया के नाम पे मैं रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे, और कंपनी के नाम पे, तो मैंने यहाँ कर दिया ओ प्लस कंपनी का नाम, और ऑडियंस बिहार एंड झारखंड। क्यों? क्योंकि मैं इस हिसाब से ऑडियंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिस हिसाब से मेरे वहाँ के सेंटर, जिस हिसाब से हमारे क्लाइंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से इस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले बात मैंने यहाँ पे कर दिया है ऑडियंस का नाम। ठीक है, कुछ भी आप बिहार झारखंड आप कुछ भी लिख सकते हो जो मन करे आपका। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरे ऑडियंस जो है वो है हेल्थ केयर के 26 to 65, तो मैंने यहाँ पे कर लिया 26। ठीक है, अगर आपके ऑडियंस कम के हैं तो आपको ऑडियंस से, तो सबसे पहले आपको ये, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको अपने ऑडियंस को जानना जरूरी है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपने पहली बार ऐड लगा रहे हो, आपको अपने ऑडियंस के बारे में नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। 18 to 65 आपको छोड़ देना है आपको। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। बाद में आप जैसे जैसे आपका ऐड चलता जाएगा उसके एनालिटिक्स के हिसाब से आप अपने एज को सेटअप कर लेना। तो मुझे पता है, पहले से मैंने बहुत ऐड्स लगाए हैं, तो मुझे पता है कि 26 to 65 लोग ज़्यादा आते हैं हमारे पेजेस पे। ठीक है, उसके बाद आता है लोकेशन। तो लोकेशन में आपने देखा कि मैं बिहार झारखंड टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बिहार झारखंड को टारगेट करूँगा। मैं पहले हटा देता हूँ नोएडा को यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिहार पटना ले लेता हूँ, बिहार में पटना ले लेता हूँ। देखो पटना जैसे लिया मैंने, यहाँ पे दिखा रहा है 1.5 मिलियन to 1.8 मिलियन। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ रांची झारखंड का। जैसे रांची सेलेक्ट किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडियंस चेंज हो गया 2.3 मिलियन to 2.7 मिलियन। ठीक है, इसी तरह आप अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज कर सकते हो। अगर आपको जितना स्पेसिफिकली पता है ऑडियंस के बारे में,
उसके लोकेशन के बारे में, उतना स्पेसिफिकली आप डाल सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा इंडिया। आप बस यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना, जैसे इंडिया, आपने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। आपके देखो 231 मिलियन, तो इतना, बस इतना कर लेना। पहले ऐड के लिए काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। उसके बाद जब उसका परफॉर्मेंस जैसा हो, जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस हो, उस हिसाब से आप लोकेशन वाइज को उसको देखना, लोकेशन क्या है, किस लोकेशन से ज़्यादा आपको एंगेजमेंट मिला, किस एज ग्रुप से ज़्यादा एंगेजमेंट मिला, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस करते रहना। अगर आप पहली बार ऐड लगा रहे हो तो मुझे अपने ऑडियंस के बारे में पहले से पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अपने ऑडियंस के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट किया, फिलहाल मैं रांची और पटना ऑडियंस सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2.3 मिलियन टू 2.7 मिलियन है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डिटेल टारगेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब डिटेल टारगेटिंग में जाते हो, आप यहाँ पे ब्राउज़ करोगे तो आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा, कैसे आपके ऑडियंस, किस तरह के लोगों को आपको टारगेट करना है। तो जैसे एजुकेशन में, एजुकेशन लेवल क्या है, क्या आपके ऑडियंस ऐसे हैं जो हाई स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, जिस तरह के आप हाई स्कूल लेवल हैं, ड्रॉप आउट कर दिया है कि किसी ने, अगर किसी ने ड्रॉप आउट कर दिया, वैसे लोगों को अगर आपको टारगेट करना, मान लो कि आप किसी एजुकेशन सेक्टर से हो जो आप ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड कराता है लोगों को, तो आप कैसे लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप हाई स्कूल लेवल, ये हाई स्कूल लेवल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। या आप एजुकेशन सेक्टर में और आप मास्टर डिग्री किसी को प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप मास्टर डिग्री को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे आप अपने ऑडियंस को कितने अच्छे से जानते हैं और आपका प्रोडक्ट किस तरह से है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट बेस्ड में आप इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट में आप देखो हर तरह का इंटरेस्ट मिलेगा। बिजनेस, ऐसे लोग जो एडवर्टाइजिंग को पसंद कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हो, मान लो कि आपका प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का है, मान लो आप फर्टिलाइजर्स बेचते हो, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहोगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो उस टाइम आप एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, हमारा हेल्थ केयर है, तो हम हेल्थ केयर में देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। देखो जब अब हमारा है हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारा इंटरेस्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को सिलेक्ट करें तो मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे ये कर लो, ठीक है। अगर आपके ऐसे लोग हैं जो अगर आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हो, जो ऐसे लोग चाहते हो जो स्मॉल बिजनेसेस को, तो स्मॉल बिजनेस आप सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा। मेरा टारगेट यहाँ पे है हेल्थ केयर, तो मैंने हेल्थ केयर को सिलेक्ट कर लिया। बिहेवियर्स आपको मिल जाएगा। बिहेवियर्स में यहाँ पे होता है, देखो ऐसे लोग, जैसे मान लो कि आप बर्थडे केक्स वगैरह बेचते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप केक्स बनाते हो, बेकरी है आपकी, और आप ये अलग अलग पार्टी प्रोग्राम के लिए अलग अलग चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हो, या आप इवेंट मैनेजमेंट से हो, तो ऐसे केस में तो आप क्या चाहोगे, तो आप चाहोगे ऐसे लोगों को टारगेट करना जिनका बर्थडे सामने हो, जिनका एनिवर्सरी सामने हो, तो आप उस समय कैसे काम करोगे। तो यहाँ पे आपका बिहेवियर्स आप देख सकते हो। बिहेवियर्स यहाँ पे एनिवर्सरी, जिसका विदिन से ऐसे लोग जिसका 60 से 90 दिन के अंदर में एनिवर्सरी आने वाला है, ऐसे लोगों को अगर आप टारगेट करोगे तो उनका चांसेस ज़्यादा है कन्वर्ट होने का। मान लो कि आप बर्थडे केक, आपकी बेकरी है, आप बर्थडे केक सेल करते हो, तो उस टाइम में अगर आपने ऐसा ऐड लगाया, ऐसे लोगों को ऐड लगा के ऐसे लोगों को दिखाया जिनका एनिवर्सरी आने वाला है, और ऐसे लोग जिनका एनिवर्सरी अभी सामने है, जस्ट 2 महीने के अंदर है, तो वहाँ पे आप सोचो कि 2 से 3 महीने के अंदर जिनका एनिवर्सरी है, तो उनको आपने ऐड दिखाना शुरू कर दिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बिहेवियर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये बिहेवियर जैसे सिलेक्ट कर लिया आपने, तो ऐसे लोगों का ऐड दिखेगा जिनका 2 से 3 महीने में एनिवर्सरी आने वाला है, तो आप समझते हो कि उनका चांसेस ज़्यादा है केक खरीदने का, ठीक है। तो वो वैसे लोग केक तो खरीदेंगे 2-3 महीने में, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। अगर आपने फेसबुक ऐड के डिटेल टारगेटिंग को सही से यूज़ किया तो ये इतना पावरफुल है कि आपको अच्छा से कन्वर्जन मिलना ही मिलना है।
ठीक है। लेकिन बस टाइमिंग सही होनी चाहिए, टारगेटिंग सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये कर लिया। अभी ये एक तो एग्जांपल मैंने दिया आपको बेकरी का, दूसरा एग्जांपल दे दिया मोबाइल डिवाइस यूज़र है आपका, ठीक है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं आपका, ठीक है। आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो फेसबुक पेमेंट यूज़र, मान लो कि ऐसे लोग जो फेसबुक पे पेमेंट करने से हिचकते नहीं हैं। तो ऐसे लोग अगर चाहिए आपको जिन्होंने फेसबुक पे पिछले 1 महीने में पेमेंट किया हो, ऐसे लोग आपको टारगेट करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो बिहेवियर 30 डेज, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आपने टारगेट कर लिया। तो हर कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, बस आपको सही करना है। तो हमारा क्या हेल्थ केयर है, मैंने हेल्थ केयर को इंटरेस्ट को टारगेट कर लिया है, ठीक है। एक डेमोग्राफिक टारगेट कर लेंगे हम लोग, देखते हैं हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज, ये डेमोग्राफिक टारगेट कर लिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो हमारा भी ऑडियंस का क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1.2 मिलियन टू 1.4 मिलियन, काफ़ी अच्छा ऑडियंस है, ब्रॉड ऑडियंस है। ये आपका ग्रीन होना चाहिए, ना आपका इधर येलो रेड होना चाहिए, ना आपका इधर होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए ग्रीन बिल्कुल, ठीक है। ये अगर ग्रीन है तो आपने सही ऑडियंस सेलेक्ट कर रखा है। इसको सेव ऑडियंस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको ऐड को चलाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फेसबुक के में। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर फेसबुक पे आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आपको कम से कम, जो मैं नहीं फेसबुक भी कहता है कि आपको 4 से 7 दिन तक 7 दिन तक आपको ऐड चलाने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन हुआ रखा है कि वो उसे आपके ऑडियंस को समझने में, ट्रायल एंड एरर करने में आपको उसको कम से कम 4 से 7 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है। तो मैं कहूँगा कि आप 15 दिन के लिए कम से कम ऐड चलाएं। लेकिन अगर आप 15 दिन के लिए ऐड नहीं चला सकते, आपका उतना बजट नहीं है, आप सिर्फ ट्रायल कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कम से कम आप 4 दिन के लिए ऐड आप जरूर चलाओ, ठीक है। अगर आपने अभी नया ऐड लगा रहे हो तो कम से कम आप इसको 4 दिन के लिए ज़रूर चलाओ। या तो मैं कहूँगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप आपको कोई दिक्कत नहीं है बजट को लेकर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप 7 दिन तक तो चलाओ, आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके आपने अगर बस टेस्ट कर लिया और भागे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, आप फेल हो जाओगे, सीधी बात है। आप फेल हो जाओगे, उसके बाद आप कहोगे कि फेसबुक से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कर रहे हो तो 4 दिन से 7 दिन का ऐड आप जरूर लगाओ। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 दिन दे रहा है हमें, ठीक है। तो 4 दिन लेकर ही चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन हम लेकर चले हैं और यहाँ पे 400 का बजट है। आप देखो 90 रुपीज़ आपको, आप अगर नया ऐड लगा रहे हो तो 75 रुपये का भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम बजट भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ 100 रुपये का बजट लेके, पर डे 100 रुपये का बजट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपये का बजट लेके चल रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे दिखा रहा है रीच इतना मिलेगा हमें, रीच अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमें कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ बजट को, आप बजट बढ़ाओ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 260 में कुछ नहीं दिख रहा है। 320 रुपये पर डे पे लगा रहा हूँ मैं, तो 1 से 9 रिप्लाईज मेरे को मिलने के ये चांसेस है। लेकिन सही बात तो ये है कि यहाँ 1 से 9 जरूर दिखाता है ये, लेकिन आपको जब भी रिज़ल्ट मिलता है तो इससे ज़्यादा ही मिलता है, ये गारंटीड है। 1 से 9 से ज़्यादा ही मिलेगा आपको रिज़ल्ट। तो आपको ये नहीं देखना है यहाँ पे कि 1 से 9 मिल रहा है, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। जब भी मिलेगा आपको इससे ज़्यादा ही रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी होता है कि ऐसा कम मिले, लेकिन ज़्यादातर आपको अगर आपने सही सब कुछ कर रखा है तो 1 से 9 से ज़्यादा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं और थोड़ा बजट घटा देता हूँ, कम कर देता हूँ, ठीक है, 280 कर देता हूँ। ये सब करने के बाद अपने बजट सेट कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आप इग्नोर कर दो फिलहाल। पिक्सेल्स वगैरह कैसे सेट करते हैं नहीं करते हैं, ये पिक्सल क्या है नहीं है, ये मैं आपको अगले दूसरे अपने ट्यूटोरियल में बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग कन्वर्जन ऐड करना सीखेंगे, फेसबुक डायनेमिक ऐड सीखेंगे हम कि फेसबुक डायनेमिक ऐड करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, परचेस के लिए हम ऐड कैसे लगाते हैं, उस समय पिक्सल सेटअप कैसे करते हैं, बिजनेस मैनेजर हम कैसे हम बनाते हैं, कैसे बिजनेस मैनेजर हम बनाते हैं, किस तरह से सब कुछ सेटअप करते हैं, पिक्सेल्स को सेटअप करते हैं, इवेंट्स को सेटअप करते हैं, फेसबुक परचेजेस कैसे लगाते हैं, ये सब हम अलग ट्यूटोरियल में सीखेंगे। फिलहाल ये आप फेसबुक ऐड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप सीख लो। उसके बाद मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि फेसबुक डायनेमिक एड्स कैसे लगाते हैं और सब कुछ कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये सारा हमारा सेटअप हो गया है, ठीक है।
हमने यहाँ गोल सेट कर लिया है, हमने ऐड क्रिएटिव लगा लिया है, हमने यहाँ पे अपने मीडिया भी ऐड कर लिया है, वीडियोस। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना सेटअप कर लिया कहाँ पे मैसेज चाहिए, और मैंने ऑटोमेटेड मैसेज, वेलकम मैसेज मैंने सेटअप करना आपको दिखा दिया है। यहाँ पे मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया है, सब एक बार रिव्यू कर लेंगे हम, ठीक है। हमने यहाँ ड्यूरेशन सेट कर लिया है, कितने ड्यूरेशन के लिए, यहाँ हमने बजट सेट कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इस प्रमोट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका फेसबुक ऐड सबमिट हो गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐड सेंटर में जाना है। आप देख लो वहाँ पे, जैसे ही आप ऐड सेंटर में जाओगे, जैसे आप ऐड सेंटर में देखो, ये अभी रिव्यू में है। ये 1 से 2 घंटे, कई बार 3 से 4 घंटे भी लग जाता है। नया ऐड लगाया तो हो सकता है 5 से 6 घंटे भी लग जाए रिव्यू में, लेकिन ये रिव्यू हो जाएगा, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना आया आपको। जो हमारे पुराने ऐड्स को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा 16 मैसेजेस, 38 मैसेज, 150 मैसेज, ये ऐड हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक। तो गाइज़, फेसबुक ट्यूटोरियल ऐड यही पे ख़त्म होता है हमारा। तो आज मैं फिर से एक बार आपको एलैबोरेट करता हूँ कि हमने क्या सीखा, ठीक है। तो हमने देखा कि हम कैसे फेसबुक ऐड को सेटअप कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी उसमें कि उसमें फेसबुक ऐड सेटअप कैसे, गोल क्या होगा, इमेजेस कैसे होंगे, मीडिया क्या होगा, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, उसमें ऑटोमेटेड मैसेज कैसे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। वहाँ पे बजट सेट कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। राइट डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखने के लिए। आप बस जाओ, जो आपको टूल मैंने बताया है उस टूल पे जाओ, वहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दो, जैसे जैसे जो चीज़ें मैंने बताई थी उस चीज़ को डिफ़ाइन कर दो वहाँ पे आप, और वो ऑटोमेटिकली आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। उस टूल का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ पे साइन अप कर लो, और कुछ नहीं करना है, वो फ्री टूल है बिल्कुल, आपको कोई भी पैसे नहीं लगने हैं, बिल्कुल फ्री टूल है। उस टूल पे जाओ आप, वहाँ से आराम से आप फेसबुक का ऐड अगर बनाना है आपको, तो वहाँ आप कॉपी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको लिख के वो दे देगा। बस आप वहाँ पे डिटेल्स डाल दो। और तो और अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए तो मैंने लिंक में ऑलरेडी, ड्राइव लिंक में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट्स भी डाल दिए, फेसबुक ऐड टेम्पलेट्स डाल दिए। वहाँ टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, उसमें कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। अपने हिसाब से, ऐड के हिसाब से आप सेटअप वहाँ पे चेंजेस कर लो और उसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने ऐड टाइटल में। ऑडियंस टारगेटिंग मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, नहीं होता है। ऑडियंस टारगेटिंग में आपको ध्यान रखना है कि अपने ऑडियंस को जानना और उस हिसाब से उसको टारगेट करना। अगर आप पहली बार टारगेट कर रहे हो किसी अपने ऑडियंस को तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बार में आप एज नॉर्मल, आप जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया उस हिसाब से आप रख लो। बाकी अपने एनालिटिक्स के हिसाब से उसमें ऑडियंस में चेंजेस करते हो। चेंजेस आपको करते रहना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा अच्छे ऑडियंस तक पहुँचने, रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। डूज एंड डोंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आप ऐसा मत करना कि कहीं से कॉपी उठा लिया और उसको पेस्ट कर दिया अपने फेसबुक में टारगेट डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में। ऐसा कभी मत करना। ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ें जो कि मिथ लगे, फेसबुक उसको समझ जाता है। जो ओवर प्रॉमिसिंग वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है अपने इसमें। जैसे कि ऐसा क्लेम नहीं करना है कि कोई ऐसा क्लेम अनरियलिस्टिक लगे, इस तरह का क्लेम नहीं करना है। फेसबुक समझ जाता है, एल्गोरिदम उसका उस तरह से बनाया कि वो उसको रीड करके समझ जाएगा, आपका ऐड को वो रिजेक्ट कर देगा और कई बार आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर देगा। आपको नहीं करना है ऐसा। जो आप ऐड लगा रहे हो उसका कॉपी इस तरह से लिखना है जो कि आपके ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और प्लस बहुत ज़्यादा और साथ ही इंटरेस्टिंग भी हो, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। और जो आपको करना है वो ये करना है कि सही से ऑडियंस को टारगेट करना, आपको सही डेमोग्राफिक को रखना, रिलेवेंट डेमोग्राफिक को रखना, रियलिस्टिक अप्रोच रखना, जैसे कि रियलिस्टिक वीडियोस, रिलेवेंट वीडियोस रखना, बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिसिंग नहीं रखना उसको, ठीक है। इस तरह की चीज़ें करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बजट आप में ज़्यादा चीज़ें लेने के लिए आपको सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका डिटेल टारगेटिंग कैसा हुआ। जो जैसा टारगेटिंग मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप
आप करो, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। उस हिसाब से आपको टारगेटिंग करना है, ठीक है। और फ्री रिसोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी फ्री रिसोर्सेज जो है वो फ्री रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप जाके साइन अप कर लो और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा।